नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि विशेष में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अनादि विशेष में आज बात करेंगे बाल श्रम की। मध्य प्रदेश में दो भयानक आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो घरेलू काम में फंसे हैं, दूसरी तरफ लगभग 7 लाख ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं। घरेलू काम में फंसे हुए बच्चे और बाल श्रमिक स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रदेश सरकार स्कूल चले हम अभियान चला रही है, लेकिन माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार ही नहीं है। मध्याह्न भोजन, साइकिल, कपड़े, बस्ते से लेकर तमाम सुविधाएं बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने में असफल हैं। स्कूलों का ड्रॉप आउट और बाल श्रम एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी बच्चा जो स्कूल में नहीं है, किसी न किसी प्रकार का बाल श्रम कर रहा है। इसमें से कुछ बच्चे अपराध की दुनिया में भी जा चुके हैं, कुछ नशे की लत के कारण बेगार करते हैं और बाकी बचे हुए बच्चे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे मजदूरी करते हैं तो कुछ खतरनाक कामों में लगे हैं। क्या बाल श्रम का कारण माता पिता की बेबसी है? सरकार की योजनाओं के बाद भी स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं बच्चे? मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान सरकार ने अच्छी मंशा से शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को स्कूल भेजा जाए। बच्चा स्कूल जाएगा तो अपने बाल श्रम का उन्मूलन हो जाएगा। बाल श्रम रोकने का सबसे प्रभावी तरीका बच्चों को स्कूल भेजना है। ये बात सरकार को भी पता है और इसलिए सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बच्चे स्कूल जाने लगे, कम से कम 12वीं तक पढ़ सके। सरकार ने शिक्षा मुफ्त की है। बच्चों को स्कूलों में भोजन से लेकर कपड़े तक दिए जा रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को साइकिल भी मिल रही है। सरकार की कोशिशों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? आखिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते? यदि शिक्षक उनके दहलीज पर बच्चों को स्कूल ले जाने की गुहार लगाता है तो उन शिक्षकों का अपमान क्यों किया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब उस आंकड़े में छिपे हैं जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या 7,239,000 से अधिक हो गई है। इसमें से पिछले दिनों में केवल 150 बच्चों को ही बचाया जा सका है और बाकी बच्चे काम कर रहे हैं। बचपन से काम करके कमाना उनकी आदत बन चुकी है। पैसे की लत पढ़ाई से मुंह मोड़ने को मजबूर कर रही है। एक बार पैसा हाथ में आने के बाद बच्चे अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं और ऐसे बच्चे माता पिता की भी नहीं सुनते और स्कूल जाने से भी कतराने लगते हैं। अकेले भोपाल में 19,030 कामगार बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल श्रम के स्थान चिन्हित किए थे। आयोग ने बाल श्रम निषेध दिवस पर अमृत महोत्सव अभियान भी शुरू किया था। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों को बाल श्रम से हटाकर स्कूलों में भेजना था, लेकिन अभियान को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 12 से लेकर 20 जून तक चले अभियान में बाल श्रमिक पकड़ नहीं आ सके और ऐसे बच्चे बहुत शातिर होते हैं और रेस्क्यू टीम को देखते ही भाग जाते हैं। अब बाल श्रम आयोग ने उन संस्थानों को नोटिस देने की योजना बनाई जहां बाल श्रमिक काम करते हैं, लेकिन इस तरह के सरकारी प्रयास अक्सर असफल हुए हैं। जरूरत सामाजिक जागरूकता की है। समाज को जागरूक कैसे किया जाए और बच्चों को स्कूल तक कैसे भेजा जाए, इन सवालों का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े विशेषज्ञों से। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। तो लगातार बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्कूल पहुंचाने के लिए बच्चों को लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम योजनाएं, ये तमाम सरकार के प्रयास असफल होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों सिर्फ 150 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बाल श्रम करते पकड़ा गया, फिर उन्हें बचाया गया, लेकिन एक बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश में करीब 7,239,000 से ज़्यादा बाल श्रमिक हैं। सिर्फ राजधानी भोपाल में ही 19,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि बाल श्रमिक हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, स्कूलों में जो बच्चे होने चाहिए, वो बच्चे कारखानों में मजदूरी करते दिखाई देते हैं। बच्चे ईंट भट्टों पर काम करते दिखाई देते हैं। होटलों में आप देख सकते हैं कि बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमाम योजनाएं चलाने के बाद भी जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बाल श्रमिकों की संख्या को घटाया जा सके, बच्चों को स्कूल भेजा जा सके, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और लगातार इन आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। तो तमाम तरह के एनजीओ हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं बच्चों के लिए।
वो अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। सरकार की भी योजनाएं हैं, कानून भी बाल श्रम के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे कारखाने हैं जहां बाल श्रम देखा जा सकता है। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, पेन पेंसिल होने चाहिए, उन बच्चों के हाथ में औजार दिखाई देते हैं। खासकर बाल श्रमिक, जब उनके हाथ में पैसा आता है, जब वो कमाना शुरू कर देते हैं, ऐसे में बच्चों में ड्रग्स की समस्या, खासकर हम देखते हैं जिस तरह से कि नशा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक वजह है कि बच्चे जब खुद कमाना शुरू कर देते हैं, खुद की मर्जी के मालिक बन जाते हैं। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस उम्र में वो खुद से काम करके कमाना शुरू कर देते हैं और खुद की मर्जी के मालिक बन जाने के बाद नशे की लत भी बच्चों में बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और हमारे साथ इसी खबर पर हम जानेंगे, विशेषज्ञों से भी राय लेंगे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता से भी जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति शहरों में देखी जाती है। हमारे साथ संवाददाता मनीष कुमार जबलपुर से जुड़ गए हैं और हमारे साथ शांता सिन्हा जी जुड़ गई हैं, जो कि संस्थापक सचिव हैं एमवीएफ फाउंडेशन की। शांता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। शांता जी, हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की कई योजनाएं हैं, कानून भी है, सामाजिक संस्थाएं भी, फाउंडेशंस भी अपनी तरफ से कार्य कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि इतने बच्चे स्कूल से वंचित है और इतना बड़ा शोषण में है और बाल श्रमिक जो आपने दिखाया है तो बहुत बहुत दुख की बात है। आपने कहा कि ये सब वजह पेरेंट्स के हैं, माँ बाप के वजह से ये हो रहा है। हम इसे पूरा नॉट आई डोंट एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट, असम्मत कि आपने पूरा बोझ माँ बाप के ऊपर लगाए हैं। ये है कारण बाल मजदूर की, बाल मजदूरी के कारण माँ बाप कभी नहीं होते हैं। बाल मजदूरी के कारण आप है, हम सब है, जो जरा भी शौक नहीं है, जरा भी इसको वी डोंट अपोज। हमारे घर में बाल मजदूरी को रखते हैं काम करने में, ये गलत की बात है, कानून के खिलाफ है। ईंट भट्टी में भी जब बाल मजदूर आप आए, आपने बताया वो भी कानून के खिलाफ है। तो लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रही है? जब लेबर एक्ट ने सब क्लियरली बताया है कि सभी बच्चे स्कूल में रहना है, तो पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट भी काम है ना। तो एंड देन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन बताया कि सरकार सब कर रही है, लेकिन जो सरकार कर रही है वो पूरी मन से अगर करे तो बाल मजदूर नहीं होगा। और कोविड समय पर कितना कितना भयंकर था एक गरीब परिवार में। एक दिन भी कोई भी आई मीन गवर्नमेंट कहीं भी देश में बाल मजदूरी के बारे नहीं सोचे। 2 साल, 2 साल उनके बारे में कुछ ने बात ही किए और इसीलिए तो इतने बच्चे बाल श्रम में बने। क्या ये 2 साल बच्चे नहीं थे क्या उनके मन पे, उनके दिल में तो नहीं है? तो इसीलिए तो गए हैं। और 2 साल लॉकडाउन को जो हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए डबल इन्वेस्टमेंट करना है। ग्राम पंचायत को पूरी ताकत देना है कि हर बच्चे को गिने, ग्राम सभा रखे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मिले, हर एक बच्चे की आंकड़े देकर ट्रैकिंग करके उनको ले आना है। अगर माँ बाप के ऊपर भरोसा रखे तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अगर हम बताते हैं कि माँ बाप ही वजह है तो वो नहीं सुनते। पूरा भरोसा माँ बाप में रखो। वो बहुत चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़े, उनके जो बिल्कुल। ड्रीम्स है, उनके जो व्हाटएवर एस्पिरेशंस है, अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए जी। हम करते हैं कि पहले माँ बाप को आप डोंट इनके ऊपर इतना बोझ मत रखिए, वो कारण ही नहीं है। उनके ऊपर भरोसा रखिए और बताइए कि आपके बच्चों को आप देखभाल करेंगे तो एक जरूर बच्चे आएंगे। बिना भरोसा माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते, उनके ऊपर बच्चों को
भरोसा देना है। जो आपने बताया कि सरकार ने साइकिल दिया है, ये दिया है, वो दिया है, कहाँ है वो सब? और ट्रैकिंग करना है और देखना पड़ता है कि कितने एक्चुअली है, कितने एक्चुअली नहीं है। उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम हैदराबाद में है। एक्चुअली क्या हुआ, आंकड़े बताना चाहिए। जी, बिल्कुल शांता जी, साथ ही एक और मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि माता पिता पर विश्वास करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और वो उस गरीबी से ना गुजरे जो वो माँ बाप फेस कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक माइक्रो लेवल पर भी ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे स्तरों पर भी पंचायतों में भी बच्चों को देखा जाए और माँ बाप पर विश्वास किया जाए। लेकिन जो गरीबी हम देख रहे हैं, सिर्फ पिता की जो आय है उससे घर नहीं चल पाता। हम देखते हैं कि पति पत्नी दोनों ही श्रमिक हैं, दोनों ही मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके पास उतना भी पैसा नहीं होता कि वो अच्छे से 2 वक्त की रोटी खा सकें। या फिर जिस तरह से हमने देखा कि कोविड में मजदूरों की नौकरी छूटी, पलायन भी हुआ, तो कहीं ना कहीं जो गरीबी है वो भी एक कारण बन जाती है कि उन्हें अपने बच्चों को श्रमिक बनाना पड़ता है, बाल श्रमिक के लिए भेजना पड़ता है। नहीं, 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 हम असहमति है। अगर जी गरीबी है, गरीबी की बोझ बच्चों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। उनका अधिकार है, उनका हक है। बच्चों जी क्यों इतना बोझ वजन लेना चाहिए? क्या सरकार नहीं है? अगर गरीबी है तो गरीबी को निकालने के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों के ऊपर क्यों करना चाहिए? ये तो सिर्फ एक वजह है बच्चों को बाल श्रमिक में डालने के लिए। बच्चों की अधिकार है, संविधान देती है, बच्चों की राइट टू एजुकेशन बिल्कुल। देती है, कानून बनी है। तो बच्चों क्यों इतना करना चाहिए? क्या आपके बच्चे जाते हैं क्या काम पे? हमारे बच्चे जाते हैं क्या काम जी पे? अगर उनका हमारे इतना कष्ट हुआ तो भी हम बच्चों से काम नहीं लेते ना। जी अगर हम को नहीं होता, अगर हम गरीब है तो उसका मदद सरकार की होती है। बालक तो अपना फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नहीं है, बालक जी अपना रेशन कार्ड नहीं होता, और बाल श्रम नहीं होता है, राइट टू फूड। अगर उनका गरीबी है, भूखा है, तो बाल के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल। वो वो नहीं चाहता वो गरीब है। वो नहीं, he did not choose where he should be born। हम्म। उनके हाथ में था क्या वो गरीबी में पैदा हो? तो उनके ऊपर जी क्यों इतना बोझ? हम क्या कर बिल्कुल। रहे हैं? जो अडल्ट है, जो सरकार है, जो समाज है, हम सब क्यों है? तो ये गरीबी तो बड़ी वजह है बाल अधिकार को छीनने के लिए। अगर सब बच्चे स्कूल में गरीबी चला जाता। जी बिल्कुल। शांता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राशि आसवानी जी भी जुड़ गई हैं, केंद्र समन्वयक हैं चाइल्ड लाइन की। राशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। चलिए हम फिर से प्रयास करेंगे। हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, 7 लाख से भी ऊपर आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या है। जबलपुर में किस तरह की आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, सरकार ने तो योजनाएं चला रखी हैं, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि बच्चे स्कूल तक पहुंच सके। जबलपुर की अगर बात करें, जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे अगर चाहते भी स्कूल जाना, गरीबी कई ऐसे कारण है वो नहीं जा पाते। सरकार भी तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भी तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ राशि आसवानी जी जुड़ गई हैं, केंद्र समन्वयक हैं चाइल्ड लाइन। राशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू जोड़ने के लिए। राशि जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों का। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब कॉपी होनी चाहिए, उस उम्र में हम देखते हैं बच्चों के हाथों में औजार हैं, ईंट भट्टों पर काम करते हैं, कई कारखानों पर काम करते हैं। तमाम कानूनों के बावजूद, तमाम योजनाओं के बावजूद, आखिर क्यों ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? देखा जाए तो चाइल्ड लेबर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी सबकी ज़रूरतें उस तरीके से बढ़ जा रही हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पेरेंट्स भी उस तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हैं बच्चों का। और योजनाओं की अगर बात करेंगे तो अगर एक बच्चे की रिहैब की बात करेंगे तो फैमिली को रिहैब होना पड़ेगा। उसको लेके ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, बच्चे को लेके ज़्यादा चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं फैमिली ही डिपेंडेंट है कि बच्चा जो है वो काम पे जा रहा है। आप 80% देखेंगे कि पेरेंट्स को पता है
बच्चा काम पे जा रहा है, 20% केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो पेरेंट्स से ज्यादा बात करने की जरूरत है, और जो योजना है, स्कूल में ड्रॉप आउट इतने सारे हैं, किस लिए है, क्या कारण है, उसका आंकड़ा मेंटेन करने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है उस स्तर पर। बिल्कुल राशि जी, हमारे साथ शांता सिन्हा जी भी जुड़ी हैं। उनका भी यही कहना है कि बेहद ही ज़रूरी, क्योंकि माँ बाप को भी सिर्फ दोष नहीं दिया जा सकता, वो भी चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए। कई ऐसे कारण हैं। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से, मनीष, जबलपुर की क्या स्थिति आप देखते हैं? तमाम योजनाओं के बाद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कितना प्रयास किया जाता है बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने पर? क्योंकि जाहिर अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो बाल श्रमिकों की संख्या में भी कमी देखी जाएगी। जी बिल्कुल ऋतु जी, देखिए जिस तरह से योजनाएं तो बना दी जाती हैं, नियम कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन जिन जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो लापरवाही है या फिर भ्रष्ट सिस्टम, इसका सबसे बड़ा गुनहगार हम मान सकते हैं। अगर नियम कानून बने हैं, उसके लिए सरकार फंडिंग भी दे रही है, सब सारी व्यवस्थाएं अगर शासन के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आज का हालात इतने खराब बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी सबसे बड़ा जो हम मानते हैं वो भ्रष्ट सिस्टम है। सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है कि हमें काम। सीधी सी बात यह है कि अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जिम्मेदारी से काम करें, तो आज जो समस्या हम देख रहे हैं कि मासूम बच्चे आज जो काम कर रहे हैं स्कूल जाने के बजाय, और उनको जैसा आपने कहा कि वो पैसे कमाने लगते हैं, फिर पैसों की लत उनको लग जाती है, और धीरे धीरे फिर वो उनकी जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है, फिर वो नशे और क्राइम की दुनिया में भी कदम रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य कारण है कि सरकार को एक ऐसी नीति भी अगर बनाई गई है, तो उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि आखिर हमने जो नीति बनाई है उसका परिपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके जो अधिकारी हैं वो उस पर किस तरह से इन पे काम कर रहे हैं। अगर इनकी रिपोर्ट मैं बोलता हूँ ना ली जाए, साल में 2-3 बार भी अगर इनकी रिपोर्ट तैयार करवाई जाए और बाकायदा अच्छे से मॉनिटरिंग करवाई जाए, तो हालातों में बहुत सा सुधार हो सकता है। आज हम देख रहे हैं हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर जगह पर जो मासूम बच्चे हैं वो बाल श्रम कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों में देखे जा रहे हैं, होटल्स में देखे जा रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हालात की जो जिम्मेदार वो हमारा सिस्टम है, हम सब है, हमारी पूरी समाज है। हम अगर एक मासूम बच्चे से काम करवाते और उसके बदले उसको अगर 50 रुपए दे रहे, 10 रुपए दे रहे, 20 रुपए दे रहे, तो कहीं ना कहीं हम खुद एक तरह से गुनाह कर रहे हैं। उस मासूम बच्चे की हम उसको लत लगा रहे हैं 20 रुपए देकर, ये काम करो, हम 20 रुपए आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम है। और सबसे ज्यादा उन जवाबदेहों को ये ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे सरकारें हों, कि इन मासूम बच्चों को अगर इस तरह से हम गुमराह कर रहे हैं, सीधी सी बात यही है कि गुमराह कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा? हम कैसे डिजिटल इंडिया तक पहुंचेंगे, कैसे हमारा भारत सशक्त होगा, और कैसे हम स्मार्ट इंडिया की तरफ जा पाएंगे? जब हमारे युवा ही अंधकार में जा रहे हैं, नशे की लत में डूब रहे हैं, तो कैसे हमारा भविष्य जो है हमारे देश का वो फ्यूचर है जो वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? कैसे हम सशक्त भारत की ओर बढ़ पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ऋतु जी, ये जो विषय है काफी गंभीर है। इस पर शासन को, प्रशासन को, सभी को सचेत होकर काम करना होगा और जिम्मेदारी पूर्वक काम करना होगा। जी बिल्कुल मनीष, बेहद जरूरी है कि जिम्मेदारी सभी उठाएं और सभी में जागरूकता हो। शांता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि देखिए, जाहिर बात है कि सामाजिक जागरूकता भी बेहद जरूरी है। आपका फाउंडेशन भी काम कर रहा है बच्चों को लगातार स्कूल पहुंचाने के लिए, लेकिन किस तरह की नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है, चाहे हम युवाओं की बात करें या फिर तमाम समाज को, कि क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ताकि बाल श्रमिकों की संख्या में कमी हो सके और बच्चे शिक्षा तक पहुंच सकें? ये तो एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बहुत बहुत काम करना चाहिए। कंटिन्यूअस मैसेजेस जाना चाहिए कि हम सभी बच्चों का अधिकार है और वो स्कूल में ही रहना चाहिए, स्कूल से वंचित नहीं रहना चाहिए। और हर एक मोहल्ला में, हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक बस्ती में यूथ ग्रुप तैयार होना चाहिए। और हमको तो ये पूरा भरोसा है कि जो पहले पीढ़ी जो पढ़े लिखे हैं वो यूथ बहुत शक्ति होंगे, उनको हम तैयार करके वो निगाह रखना चाहिए कहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, और यूथ तो मोबिलाइज करके बच्चों को स्कूल में ले आना चाहिए। इसमें वार्ड मेंबर की, ग्राम पंचायत मेंबर की बहुत बहुत बड़ा काम है, और वो सभी बच्चों को ट्रैक करना चाहिए। ये सब मदद करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए सरकार की और एनजीओस की बहुत बड़ा काम है। एक और एक चीज बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सरकार से नहीं होती है ऐसी काम, एनजीओस जो है उनके साथ करना है। और जो एनजीओ कम नहीं है सरकार से,
बराबर है। सरकार कभी सोचते है कि एनजीओ कम है, इसको काम एनजीओ काम करने वाले नहीं है, उसके ऊपर बहुत बोझ भी लगा देते हैं। ऐसे नहीं, सरकार एनजीओ के साथ भरोसा रखे, इक्वल पार्टनरशिप, समानता के साथ आप ये काम करो, हम ये काम करते, दोनों ताल मेल कर, हाथ मिलकर अगर काम करें तो बाल मजदूर को हम सब हटा सकते हैं। फाइनली चाइल्ड लेबर फ्री जोन्स क्रिएट करना है। हम एक एक बस्ती में अनाउंस करना है कि 1 साल के बाद हमारे बस्ती में कोई बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, सभी स्कूल में है। तो ऐसा करना है कि मूवमेंट बनाना चाहिए कि हम चाइल्ड लेबर फ्री जोन्स बने, कि बाल मजदूर विमुक्त होने की जो एरियाज है उसको सेलिब्रेट करना है, और पूरे राष्ट्र में हमारे एक ही गोल रहना है कि चाइल्ड लेबर फ्री कर सके। शांता जी, बेहद लास्ट जरूरी है कि सरकार, एनजीओ, तमाम जो जगह, साथ ही साथ समाज भी मिलजुल कर काम करे ताकि बाल श्रमिक को दूर किया जा सके। राशि जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तमाम कानून भी हैं, उसके बाद भी जागरूकता की बेहद कमी है। फैक्ट्रियों में भी हम देखते हैं कि बाल मजदूर देखे जाते हैं, होटलों में भी बच्चे देखे जाते हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो लोग भी, जो उन्हें वो पैसे देते हैं, वो भी जिम्मेदार है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि नशे के लिए भी सरकार ने कई तरह के टोल फ्री नंबर जारी किए कि अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं नशा करते हुए या ड्रग्स लेते हुए तो आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं। क्या इस तरह की कोई योजनाएं बाल श्रमिकों के लिए और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए? इस तरह के कोई और उपाय या फिर कानून बनाए जाने चाहिए? जी, अगर देखेंगे तो कानून तो बहुत बने हुए हैं, जितने बने हुए हैं, जितनी चीजें हैं, वो ही उस तरीके से अभी फॉलो नहीं हो रही हैं। और हम लोग मतलब जो जितनी भी पॉपुलेशन है अपनी, वहां तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जितने जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं उतने ही कम है। लोग अवेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन किस हद तक गरीबी है, किस हद तक परेशानियां हैं, और बच्चे बुरी संगत में आ रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, उससे कैसे बच्चों के लिए जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, कहाँ पर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अभी काफी कमी है। उनको डेवलप करना चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और टोल फ्री नंबर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं। जैसे अगर मैं चाइल्ड लाइन की बात करूं तो हमारे पास जितने भी केस रिपोर्ट होते हैं, अगर बच्चा एडिक्शन में जा रहा है तो पूरी कोशिश रहती है कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजें। फिर पेरेंट्स का भी जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो पेरेंट्स के साथ भी बैठना। और रही बात जागरूकता कार्यक्रम की, तो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए जहां उनको बिठा के साथ में बताया जा सके कि बाल श्रम करवाना कानूनी जुर्म है, जानते हुए भी आप करवा रहे हैं तो आपके लिए कुछ पेनल्टी है। और जागरूक करते हुए ऐसे बताया जाए तो टाइम टू टाइम ऐसी चीजें होती रहेंगी तो शायद वो भी अवेयर हो पाएंगे कि हाँ, हमको बच्चों को नहीं रखना है इस तरीके से 20 रुपए की लालच देके या 50 रुपए की लालच देके। हम समाज का ही सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, ना कि हम किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि एक छोटे से लेवल से ही शुरुआत की जाए, कानूनों को और सख्ती से पालन करा जाना चाहिए, साथ ही साथ जो योजनाएं हैं वो भी पूरी तरह से लागू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, साथ साथ मनीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार बाल श्रमिकों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, कई योजनाएं हैं, कई कानून है, उसके बाद भी बाल श्रम लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो कानून है उनका पूरी तरह से पालन हो, जो पेनल्टी लगाई जाती है वो लगाई जाए, ताकि लोगों में भी, जो फैक्ट्री वाले मालिक हैं, जो या फिर ऐसे भागीदार हैं जो बच्चों को बाल श्रम करवाते हैं, उनमें भी डर उत्पन्न हो। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की, वो भी पूरी तरह से कारगर साबित हो सके। चलिए, इसी के साथ आज अनादि विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।